हमारे साथ अभी अजय कुशवाहा हैं, वैशाली से हैं। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में वैशाली से चुनाव भी लड़े थे। आज ये आरजेडी के दामन थामे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं? बहुत आज आरजेडी आप ज्वाइन किए? हाँ हाँ, आरजेडी ज्वाइन किया हम लोगों ने आज। हाँ, और देखिए क्या है, बिहार में जिस तरीके से पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना खराब स्थिति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी व्यवस्था खराब है, इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से आज महागठबंधन एक बड़ा रोड मैप तैयार करके काम कर रही है। और तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ा घोषणा पत्र तैयार किया और कई मामलों में कई एंगल से बिहार को आगे लेके जाने के लिए, विकसित बिहार के लिए कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में उन्होंने एक योजना बनाई। उन योजनाओं में बहुत ऐसी योजनाओं की चोरी करके वर्तमान की सरकार ने कई योजनाओं को लागू करने का काम किया है चुनावी वर्ष में, अंतिम समय में। अब मेरा मानना ये है कि अगर सरकार सही मायने में काम करना चाहती या करती तो शुरू के दौर से, जब 20 वर्षों से ये सरकार चल रही है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो अभी आपके 3 महीने के अंदर जितनी चीज़ें करी गई हैं, तो ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन पिछले 15-18 वर्षों में किया जा सकता था। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि सरकार उन्हीं सब योजनाओं को लागू करी जिन योजनाओं को महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में लिया। तो ये कहीं ना कहीं चोरी नकेली का मामला है। तेजस्वी यादव का अभी पोस्ट आया है उनके अपने पेज पर। इसमें लिखा गया कि आज पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी, जहानाबाद घोसी से पूर्व विधायक राहुल शर्मा जी, बांका से जदयू सांसद गिरिधारी यादव जी के बेटे चाणक्य प्रकाश जी, वैशाली से पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा जी, आप हजारों समर्थकों के साथ आज राजद में शामिल हुए। बेलगाम अफसरशाही भ्रष्टाचार से ग्रस्त एनडीए सरकार में जनप्रतिनिधियों की कहीं कोई पूछ नहीं है। मेहनत कश वर्गों के वोट लेकर भूंजा पार्टी से जदयू को संघियों के यहाँ गिरवी रख दिया है। अभी ये जो लिखे हैं, बेलगाम अफसरशाही भ्रष्टाचार से ग्रस्त एनडीए सरकार में जनप्रतिनिधियों की कहीं कोई पूछ नहीं है। क्या ये बात सही है कि कहीं जनप्रतिनिधियों को पूछ नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो जनता दल यूनाइटेड के इतने बड़े बड़े स्तंभ क्यों पार्टी छोड़ते? संतोष कुशवाहा जी एक लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं। जेडीयू में 2014 में सांसद बने, 2014 से 19 से 24 10 वर्षों का उनका संसदीय जीवन ये रहा। इसके पहले 5 वर्ष तक वो विधानसभा में रहे। और 15 वर्षों के बाद कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी कि जनता दल यूनाइटेड उनको छोड़ना पड़ा? घोसी के विधायक राहुल शर्मा जी को क्यों छोड़ना पड़ा? बिल्कुल। और सब तो हद तो ये हो गई कि आप ये देखिए, गिरिधारी यादव जी जो आज के तारीख में सांसद जेडीयू के हैं, और उनके बेटे आज आरजेडी का दामन थामे। इससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड नीति सरकार जो बिहार में चल रही है, उस सरकार से कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, खफा हैं, या उनको ऐसा विजन नहीं दिख रहा उस सरकार के अंदर, इसलिए लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। अच्छा। और देखिए एक और बात है, बड़ी स्पष्टता के साथ ये चीज़ें मार्केट में चल भी रही हैं कि आज की जो ये बिहार की सरकार है 3.5 लोग चला रहे हैं। मतलब इस तरीके से ये कहा गया कि 3-3.5 लोग सरकार ये चला रहे हैं। ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं जिनको बिहार के भौगोलिक दशा दिशा का ज्ञान नहीं है, और वो लोग सामाजिक समीकरण समरसता को किस तरीके से जोड़ के चला जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में वो लोग कभी अध्ययन नहीं करते, या उन सब चीज़ों के लिए बारीकी से काम नहीं करते। जिस लौकुश की बात करके इस सरकार का गठन, ये पार्टी का गठन हुआ, समता पार्टी बनी, जनता दल यूनाइटेड बना, तो इसके आधार वोट में ये माना गया कि लौ कुश इसका आधार वोट था। आज कुश की स्थिति देख लीजिए क्या है इस जनता दल यूनाइटेड के अंदर। कुशवाहा में आज की तारीख में वहाँ क्या है, आपने देखा होगा कि आज के इसी में, आज के इस संवाददाता सम्मेलन में पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जेडीयू के जो अभी वर्तमान में बिहार के अध्यक्ष हैं, उनकी वहाँ क्या स्थिति है, क्या हैसियत है। मतलब कोई दरबान का काम कर रहा हो, दरबारी के रूप में एक अध्यक्ष के लिए सुशोभित हो और इतने बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करे, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आज के पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार में जितने भी लोग हमारे समाज के मंत्री बने, बहुत छोटे छोटे मामलों में उन लोगों को सरकार से बाहर कर दिया गया। अच्छा। और आज आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बिहार में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा संगीन आरोप अशोक चौधरी जी पर लगाया। इसके पहले मंगल पांडे जी पे भी बड़ा आरोप लगा। 4 लाख रुपए के लेन देन के चक्कर में अवधेश कुशवाहा जी का 4 लाख रुपए के लेन देन में अवधेश कुशवाहा जी से इस्तीफा ले लिया गया था।
जब वो बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री थे। और आज मंगल पांडे जब 2 करोड़ की जमीन ये घर की खरीद के हेराफेरी में जब पकड़े जा रहे हैं, तो आज की सरकार मंगल पांडे से जवाब तलब भी नहीं करती। तो ये आप समझिए कि किन लोगों के हाथ में ये सरकार है। और एक अवधेश कुशवाहा ही नहीं, मंजू वर्मा जी के यहाँ क्या मिला था, मंजू वर्मा जी की क्या गलती थी, जो चीजें हुई उसमें मंजू वर्मा जी का क्या डायरेक्ट हाथ था। एक कारतूस के संदर्भ में चर्चा हुई कि उनके घर में कुछ कारतूस मिला, तो सिर्फ इन सब बातों को लेकर के किसी मंत्री का मंत्री पद ले लिया जाना, और आज की तारीख में जब 200 करोड़ रुपए की राशि का चार्ज जिन लोगों पे हो रहा हो, और वैसे लोग सरकार में बने हैं, मंत्री बने पड़े हैं, और वो कहते हैं कि जनता इसका निर्णय करेगी। जनता क्या निर्णय करेगी साहब? आपने जो चोरी किया है, आपने जो चोरी के अकुत संपत्ति से आपने जो धन अर्जित किया है, और आपने विभिन्न जगहों पे जो चीजें खरीदी हैं, तो जनता के पास उसका डेटा है नहीं। आज संतोष कुशवाहा जैसे बड़े लीडर जदयू का दामन छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं जदयू को तो बहुत बड़ा झटका लगा है। निश्चित रूप से देखिए, जेडीयू पार्टी आज की तारीख में अब रही नहीं। जेडीयू पार्टी, बहुत लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जेडीयू आज की तारीख में आरएसएस के तौर पे संचालित किया जा रहा है। अच्छा। आरएसएस कैडर के लोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अच्छा। मतलब उसमें जेडीयू जो पुरानी पार्टी थी, जो समता काल से बनता हुआ जो जेडीयू था, उसमें से उस समय के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सबके सब नाराज हैं। सब लोग अपने तरीके से अपने जगह खोज रहे हैं, और जगह जैसे जैसे जिनको जहाँ मिलेगा, आपको कुछ दिन बाद दिखेगा कि सब के सब कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं। आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं देखिए, चुनाव लड़ने के संदर्भ में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। हाँ। ये पार्टी तय करती है। हाँ। और जब आप किसी पार्टी के लिए काम करते होते हैं, तो उस समय आपकी अपनी महत्वाकांक्षा वहाँ पे मर जाती है या रुक जाती है। वो पार्टी का नेतृत्व तय करता है। हाँ, लेकिन हम 2015 में विधान परिषद का चुनाव वैशाली से लड़े थे। 2020 का हम वैशाली विधानसभा का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे। एक अच्छा मत मुझे मिला था। और आज की तारीख में मैंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया है। तो ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, जो जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्व मुझे देगी उसका हम अनुपालन करेंगे। आप लोकसभा चुनाव के समय ही आप एलजेपी पार्टी छोड़ दिए थे, आप आरजेडी ज्वाइन अभी चुनाव के समय ही क्यों किए? पहले भी कर सकते थे। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जब हम एलजेपी छोड़े, तो छोड़ने के बाद लगातार हम महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में काम किए। और ये बड़ा स्पष्ट है कि आजेपुर में हमने एक उस महापंचायत किया, और उस महापंचायत के माध्यम से हमने समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। लोगों से हमने ये पूछा कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। 1977 से हाजीपुर में रामविलास पासवान या उनके परिवार के लोग हाजीपुर के सांसद रहे, और हाजीपुर के सांसद रहते हुए उन्होंने पार्टी बनाई, और 4, 5, 6 सांसद, 7 सांसद उनकी पार्टी के हुआ करते रहे। लेकिन कभी भी वो अपने कोटे से एक कुशवाहा को उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो इस बात की चिंता हमेशा हमें होती थी, और हम लगातार इसकी चर्चा करते थे। और 2010 से हम लगातार जब उस पार्टी के अंदर थे, तो 2024 के चुनाव में भी एक सीट देने का वादा चिराग पासवान जी की तरफ से था। लेकिन अंतिम समय में किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, कितना क्या लेना देना हुआ, क्या आदान प्रदान हुआ, अब ये बहुत पुरानी चीजें हो गई। हम बहुत बार बार उन सब चीजों पे कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो वारा न्यारा हुआ, जो खेल खेला गया, उस खेल के कारण बहुत लोग नाराज हुए, और हम जैसे लोग जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हम लोग 20-25 लोगों ने मिलकर पार्टी छोड़ दिया। और तब से लगातार हम लोग महागठबंधन के लिए काम किए। महागठबंधन के लोगों की मदद हम लोगों ने करी। कुशवाहा महापंचायत के माध्यम से जब हम लोगों ने किया, तो कुशवाहा महापंचायत में भी ये तय हुआ कि हम लोगों को महागठबंधन के प्रत्याशी को मदद करना चाहिए, और हम लोगों ने किया। तब से लगातार हमने कहीं ना कहीं महागठबंधन के नीति और सिद्धांतों के अनुरूप काम करने का काम किया है। इसलिए अब एक ऐसा दौर आया, समय आया, परिस्थिति बनी, और पार्टी की तरफ से ये जब बातें हो रही थी, तो चर्चा के क्रम में ये बातें हुई कि अब हम लोग को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आके अब काम करना चाहिए। तो उसी कड़ी में अब संतोष कुशवाहा जी जो पूर्व सांसद हैं पूर्णिया से, और राहुल शर्मा जी थे, और एक चाणक्य थे इनके बेटे जो गिरधारी यादव जी, तो इन सबको जोड़ के तेजस्वी जी के यहाँ एक बात बनी, और ये निर्णय हुआ कि हम लोगों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पर काम करना है। तो हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर दिया। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं? ये हमारे साथ अजय कुशवाहा जी हैं, जो वैशाली के रहने वाले हैं। आज है आरजेडी का दामन थामे हैं। आप देख रहे थे CK TV इंडिया, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।